हम सभी ने अलग अलग तरह की गुड़िया देखी हैं और आमतौर पर सभी को गुड़िया पसंद आती हैं, खासकर लड़कियों को। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी गुड़िया की कहानी सुनाएंगे जो मासूमियत से कोसों दूर है। एनेबेल की कहानी। एक भयानक आत्मा जो छुपी हुई थी कपड़े और रुई से बनी एक मासूम सी गुड़िया के अंदर। यह वर्ष 1970 की बात है। एक युवा नर्सिंग छात्रा जिसका नाम डोना था, उसे उसकी मां ने जन्मदिन पर एक मासूम सी लगने वाली रैगेडी एनी डॉल गिफ्ट की। डोना अपनी रूममेट एंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी और डॉल को लिविंग रूम के सोफे पर रख दिया गया। शुरुआत में तो डॉल बिल्कुल निर्दोष लगी, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। डॉल की स्थिति अपने आप बदल जाती। कभी उसके पैर मुड़े होते तो कभी उसके हाथ। कई बार तो डॉल कमरे से दूसरे कमरे में चली जाती बिना किसी के उसे छुए। डोना और एंजी को कुछ अजनबी नोट्स मिलना शुरू हो गए जो बच्चों जैसी लिखावट में पुराने कागज पर लिखे थे। हेल्प अस, हेल्प लू। उनका दोस्त लू, जो अक्सर मिलने आता था, डॉल के आसपास बेचैनी महसूस करने लगा। उसने चेतावनी दी, यह सिर्फ एक खिलौना नहीं है, कुछ गड़बड़ है। एक रात लू जब सो रहा था तो अचानक उसे महसूस हुआ कि वह अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा। डॉल उसके सीने पर चढ़ गई और उसका गला दबाने लगी। वह बेहोश हो गया। एक और बार जब लू एक कमरे में गया तो अजीब सी आवाजें सुनाई दी और तभी उसके सीने में तेज दर्द हुआ। जब उसने देखा तो उसके सीने पर नाखून जैसे खरोंच के निशान थे, मगर कमरा पूरी तरह खाली था। डर के मारे डोना ने एक मीडियम को बुलाया जिसने सियांस किया, आत्मा से संपर्क की विधि। उस आत्मा ने खुद को एनेबेल हिगिंस बताया, एक छोटी बच्ची जिसकी मौत उस जमीन पर हुई थी जहां अब वो अपार्टमेंट बना है। आत्मा ने कहा, मुझे डोना और एंजी के साथ सुरक्षित महसूस होता है, मैं बस यहां रहना चाहती हूं। डोना को दया आ गई और उसने उस आत्मा को डॉल में रहने की अनुमति दे दी। लेकिन लू को यकीन नहीं हुआ। उसे पूरा विश्वास था यह किसी बच्ची की आत्मा नहीं है, कुछ और है और बहुत अंधकारमय। बेबस होकर उन्होंने संपर्क किया एड और लोरेन वॉरेन से, जो दुनिया के प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। वॉरेन दंपति ने जल्दी ही निष्कर्ष निकाला, यह किसी छोटी बच्ची की आत्मा नहीं है। यह एक शैतानी शक्ति है जो इस डॉल को एक माध्यम की तरह इस्तेमाल कर रही है। इसका लक्ष्य है किसी मानव शरीर पर कब्जा करना। उन्होंने समझाया, आत्माएं कभी वस्तुओं में वास नहीं करती, लेकिन अमानवीय शैतानी शक्तियां ऐसा करती हैं ताकि वे इंसानों के करीब पहुंच सकें। डॉल कभी भी असली तौर पर पोजेस्ड नहीं थी, बल्कि उस डेमन ने उसे चालाकी से इस्तेमाल किया। पहले डर पैदा करने के लिए, फिर भरोसा जीतने के लिए और अंततः किसी इंसान की आत्मा पर कब्जा जमाने के लिए। एक कैथोलिक पादरी आकर भूत प्रेत भगाने की क्रिया एक्सोर्सिज्म करता है। इसके बाद वॉरेन दंपति उस डॉल को अपने घर ले गए, लेकिन रास्ते में भी परेशानियां शुरू हो गई। कार अपने आप मुड़ने लगी, इंजन बंद होने लगा, ब्रेक काम करना बंद कर दिए। तब एड ने उस डॉल पर पवित्र जल, होली वाटर, छिड़का और तभी जाकर सब कुछ शांत हुआ। गुड़िया को उनके निजी संग्रहालय, प्राइवेट म्यूजियम में रखा जाता है, एक कांच के केस के अंदर। उस केस पर लिखा होता है, डू नॉट ओपन। सालों के दौरान जिन लोगों ने उस गुड़िया का मजाक उड़ाया या उसका अपमान किया, उनके साथ हादसे हुए और एक मामले में
एक युवक की मौत हो गई ठीक उसी दिन जब उसने म्यूजियम में उस गुड़िया का उपहास किया था। जब बात हो रही हो भूतिया गुड़ियों की, तो एक और गुड़िया की कहानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साल था 2013, जगह ह्यूस्टन, टेक्सास। एक मां ने अपनी छोटी बेटी को गिफ्ट दी, एक सुंदर सी एल्सा डॉल फिल्म फ्रोजन से। नीली चमकदार पोशाक पहने ये गुड़िया जैसे ही बटन दबाया जाता अंग्रेजी में गाना गाती, लेट इट गो। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। बच्ची खुश थी। गुड़िया घर में आम खिलौने की तरह रहती थी। लेकिन कुछ साल बाद अजीब चीजें होने लगीं। बटन दबाए बिना ही एल्सा खुद बोलने लगती। कभी कभी वो स्पेनिश में बात करती, जबकि किसी ने उसकी सेटिंग्स बदली ही नहीं थी। सबसे डरावनी बात, स्विच ऑफ होने के बावजूद वो गाना गाने लगती थी। घर वाले पहले तो इसे बैटरी या सर्किट की गड़बड़ी समझते रहे, लेकिन धीरे धीरे डर गहराता गया। उन्होंने तय किया कि अब ये गुड़िया नहीं रखनी चाहिए। उसे घर के बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही एल्सा डॉल लिविंग रूम की बेंच पर बैठी मिली, ठीक वैसे ही जैसे पहले रखी गई थी। कोई नहीं जानता वो वापस कैसे आई। अब डर हकीकत बन चुका था। इस बार परिवार ने और सावधानी बरती। डॉल को काले प्लास्टिक बैग में लपेटा, कूड़ेदान के सबसे नीचे रखा और कचरे की गाड़ी उसे लैंडफिल तक लेकर चली गई। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद वो फिर से घर में वापस आ गई। अब सब कुछ बदल चुका था। अब एल्सा डॉल ने अंग्रेजी बोलना पूरी तरह बंद कर दिया। सिर्फ स्पेनिश में बोलती थी। कभी खुद से हंसती थी तो कभी गुस्से में बड़बड़ाती थी। और सबसे डरावनी बात, वो पिछले 6 सालों से बिना बैटरी के चल रही थी। अब परिवार ने आखिरी रास्ता अपनाया। डॉल को मिनेसोटा में रहने वाले एक दोस्त को भेज दिया। साथ में एक नोट लिखा गया, अगर तुम भूतों में यकीन नहीं करते तो इसे रख लो। उस दोस्त ने गुड़िया को अपनी जीप के बोनट पर बांध दिया और तब से वो गुड़िया आज तक ह्यूस्टन नहीं लौटी। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अब भी बोलती है, बिना बैटरी के। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। और याद रखिए, कुछ खिलौने सिर्फ खेलने के लिए नहीं होते, कभी कभी वो आपके साथ खेलते हैं।